आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम का ये अंक केंद्रित है स्वच्छता ही सेवा अभियान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान जन आंदोलन बन गया। 1 अक्टूबर को पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, छात्र छात्राओं और युवाओं के साथ ही आम लोगों ने अभियान में सहभागिता करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों पर साफ सफाई अभियान चलाया और श्रमदान किया। सबसे पहले चलते हैं झाबुआ, जहां स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राही प्रबंधन ने शहर, पंचायत, गांव, गली, मोहल्ला, फलिया, रोड, नदी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थल आदि की साफ सफाई की गई। इस अभियान से जुड़े ग्राहियों ने आम लोगों को बताया कि गंदगी फैलने से बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता ग्राही ही स्वच्छता अभियान की धुरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन की वजह से देश स्वच्छता के प्रति पुनः जागृत हुआ है। स्वच्छता के इस महाअभियान की पूरे जिले में प्रशंसा की जा रही है। जब किसी अभियान के प्रयास में जन भागीदारी जुड़ जाती है तो उन प्रयासों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। झाबुआ जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत कचरा मुक्त प्रदेश की थीम पर आयोजन किया गया। 1 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे से एक साथ 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान में पूरे जिले के लोगों ने भाग लिया। झाबुआ जिले की एक जिला पंचायत, 1 नगर पालिका, 4 नगर परिषद, 6 जनपद पंचायत, 375 ग्राम पंचायतें, 771 गांव, जिले की गलियां, मोहल्ले, फलिया के लोगों के साथ 2 से 3 स्वच्छता ग्राहियों ने भी हिस्सा लिया और फोटो वीडियो बनाकर शासन के पोर्टल पर भेजा। थांदला नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल जैन ने आकाशवाणी को बताया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 1/10/2023 को देशव्यापी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 1 तारीख 1 घंटे का आयोजन किया गया, जो कि निर्धारित समय 10 बजे प्रारंभ किया गया, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड में दलों का गठन किया गया था। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक दल बनाए गए थे, जिसमें प्रत्येक वार्ड में 5-5 गतिविधि की गई और लोगों द्वारा भी स्वच्छता के प्रति सहयोग दिया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया कि किस तरह स्वच्छता का पालन करना है और किस प्रकार से स्वच्छता बनाए रखना है। ऐसे अभियान आम जन पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं, जिससे वे सभी अपने जीवन में अलग ही बदलाव लाते हैं। ऐसे अभियान सतत चलते रहना चाहिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से हरीश यादव की रिपोर्ट। खंडवा में अभियान में लोगों ने उत्साह के साथ सहभागिता की और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे। खंडवा जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ स्वच्छता का पखवाड़ा मनाया गया, जिसकी थीम थी कचरा मुक्त भारत। सामूहिक रूप से एकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के अभियान से प्रेरित होकर पिछले 1 पखवाड़े में खंडवा जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लिया। अभियान के तहत स्वच्छता नायकों, सफाई मित्रों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर और योग शिविर आयोजित किए गए। समुदाय के सभी वर्गों ने स्वच्छता ही सेवा को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। स्कूलों और कॉलेजों के युवाओं ने अपने शहरों, कस्बों और गांवों को साफ करने में बहुत उत्साह दिखाया। पार्कों, सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान कर एक और स्वच्छ समाज के लिए अपनी भूमिका निभाई। धार्मिक स्थलों में श्रमदान किया गया। इस दौरान खंडवा शहर में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। खंडवा महापौर श्रीमती अमृता यादव ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहरों में विभिन्न गतिविधियां की गईं, जिसमें कि दादाजी मंदिर परिसर हो, मंदिरों के और भी परिसरों में स्वच्छता का एक मैसेज देने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छता की गई।
इसमें जलाशयों में श्रमदान करके उनकी भी सफाई की गई है। सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है और हमारे शहर को हम पॉलीथीन मुक्त कैसे बनाएं, इसके लिए भी पूरे शहर में एक मैसेज दिया गया है। और स्कूलों में जो बच्चों द्वारा एक शहर को एक अच्छा मैसेज मिल सकता है, उन सभी बच्चों से एक स्लोगन प्रतियोगिता रही, निबंध प्रतियोगिता, इस तरह से बच्चों को हम कैसे जागरूक कर सकते हों और हमारे समाज को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, ऐसी कई विभिन्न गतिविधियां चलाई गई जिससे कि हमारे शहर को हम स्वच्छ और सुंदर बना सकें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। उधर खरगोन जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन जिले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छता को फोकस रखकर खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी की सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। आमजन की सहभागिता से कुंदा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए सफाई के साथ ही नदी में मिलने वाले नालों का पानी भी रोका गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी MR निगबाल के निर्देशन और स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते के मार्गदर्शन में नाली की सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर के स्थित काला देवल मंदिर के पास नाले की सफाई की गई। साथ ही नालों में जालियां लगाकर नागरिकों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाए गए। पखवाड़े के दौरान शहर में पॉलीथीन संग्रहण हेतु विशेष अभियान चलाया गया। शासन की मंशा के अनुरूप सफाई मित्रों की कार्यशाला, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सहित विभिन्न आयोजन पखवाड़े के दौरान किए गए। 2023 थीम कचरा मुक्त भारत अभियान के तहत पखवाड़े के दौरान खरगोन शहर में स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत इंडियन स्वच्छता लिंग 2.0 अभियान चलाया गया। स्वच्छता की इस दौरान नागरिकों को शपथ भी दिलाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं खरगोन नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा किस प्रकार से खरगोन जिले के लिए उल्लेखनीय रहा? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया गया, जो कारगर साबित हुआ, जिसमें विशेष रूप से खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी की सफाई की गई, जिसमें जनता द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। नदी के दोनों तटों का गहरीकरण किया गया, नदी में मिलने वाले नालों को रोका गया, जिसमें फिल्टर जालियां लगाई गई। तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा नौका विहार कराने का संकल्प लिया गया था, उसी के तहत नदी पे एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तथा ये पखवाड़े के अंतर्गत और अन्य कार्यक्रम भी हुए, जैसे पॉलीथीन नियंत्रण के लिए सफाई मित्रों का सम्मान, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। पॉलीथीन संग्रहण में तो एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों द्वारा पानी की बोतलों में पॉलीथीन संग्रहित कर निकाय को सौंपी गई, जिसमें भागीदारियों को सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार ये अभियान बहुत कारगर साबित हुआ है। कुल मिलाकर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान खास बात यह रही कि आम नागरिकों की सहभागिता को जहां महत्व दिया गया, वहीं नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में भी स्वच्छता पर आधारित ये पखवाड़ा मनाया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष जैन। स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना को साकार करने पिछले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में भी इस आयोजन को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर जिला पंचायत के CEO दलीप कुमार। नमस्कार, मैं दलीप कुमार, CEO जिला पंचायत नरसिंहपुर। भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पिछले कई दिनों से नरसिंहपुर जिले के स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में सामूहिक स्वच्छता की शपथ दिलवाना, सामूहिक श्रमदान आयोजित करना, दीवार लेखन करवाना, सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई करना और तरह तरह की जागरूकता वाली और स्वच्छता संबंधी गतिविधियां की जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लगातार 1 घंटे का श्रमदान नरसिंहपुर के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के
विभिन्न अधिकारी भी उसमें भाग लिया, उसमें उपस्थित रहे। और इसी क्रम में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा था, जिसपे प्रचार प्रसार करने और अपने जितने भी ग्राम पंचायतें हैं सभी को कचरा मुक्त ODF मॉडल विलेज बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए और लोगों को जागरूक करने की तरफ कदम बढ़ाए जाने के प्रस्ताव लिए गए। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां संपूर्ण देश में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्रमदान का कार्यक्रम किया गया, तो वहीं नरसिंहपुर जिले में भी श्रमदान का ये कार्यक्रम जगह जगह उत्साह से संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं नरसिंहपुर से आशीष जैन। मंदसौर जिले में भी अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। मंदसौर जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिले में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई अभियान व रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आम जन को अंगदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। पिछले दिनों नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई परिवारों ने नेत्रदान और देहदान का संकल्प लिया। वहीं स्वच्छता के लिए शहर से लेकर गांव तक अभियान चलाकर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। मंदसौर शहर में नगर पालिका द्वारा सड़कों के आसपास लगे होर्डिंग और बैनर को हटाए गए। वहीं स्वच्छता के प्रति आम जन को रैली निकालकर पॉलीथीन के उपयोग न करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए आम जन को जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। मुरैना में मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम। जंक फूड से होने वाले नुकसान के विषय में आम नागरिकों के साथ साथ विद्यार्थियों को जागरूक करने का अभियान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके तहत शासकीय उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना में 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कर विद्यार्थियों को मोटे अनाज से होने वाले लाभ से अवगत कराया गया। नया भारत सशक्त भारत अभियान के तहत लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए अपर कलेक्टर CB प्रसाद ने कहा कि ऐसे भोजन की ओर जाएं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। फोटो प्रदर्शनी को नए भविष्य के युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताते हुए श्री प्रसाद ने विद्यार्थियों से अपील की कि आज की पीढ़ी को पुराने उसी पैटर्न को अपनाना चाहिए जो हमारे बुजुर्ग ग्रहण करते थे, क्योंकि आज देश को सशक्त व्यक्ति की जरूरत है। उन्होंने सहजना की फली की उपयोगिता से अवगत कराते हुए कहा कि युवाओं को यही संदेश है कि वे इसको जानें, समझें और लोगों तक भी पहुंचाएं। इस अवसर पर गांव में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित मेरी माटी मेरा देश के विषय में विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए नेहरू युवा केंद्र उप निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह तोमर ने कहा कि युवाओं के लिए दिल्ली में निर्मित किए जा रहे प्रेरणादायी स्मारक हेतु गाँव व शहर से संग्रहित की जा रही माटी को 31 अक्टूबर तक दिल्ली पहुँचाया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ग्वालियर के प्रभारी क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी SK चौकसे ने भी 2 दिवसीय प्रदर्शनी के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया। श्री चौकसे ने स्वच्छता और सुपोषण पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से प्रश्न किए। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। मंची कलाकारों ने मनोहारी गीत हिंदुस्तान की कसम की प्रस्तुति दी। अतिथियों का आभार संचार ब्यूरो ग्वालियर के प्रभारी क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी SK चौकसे ने किया। दूसरे दिवस महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने आकर्षक रंगोली और चित्रकला का प्रदर्शन किया। स्वच्छता से बेहतर स्वास्थ्य और मोटे अनाज से उत्तम स्वास्थ्य को लेकर विद्यार्थियों ने चित्र बनाए। उत्कृष्ट रंगोली व चित्र बनाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस प्रदर्शनी से विद्यार्थियों ने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता को आवश्यक बताया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य, प्राध्यापक, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवी कार्यकर्ता सहित विभागीय अधिकारी एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।